सामने खड़ा करके बाबा साहब को चुनावों में हरवाने का काम किया और उनकी पूरी कोशिश थी, आरएसएस कांग्रेस के लोगों की पूरी कोशिश थी बाबा साहब किन्हीं भी परिस्थितियों में सदन के अंदर कदम रखने न पाए मेरे सम्मानित साथियों। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, धन्य हो वो मुस्लिम समाज के लोग जिन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव जिता करके सदन में जाने का मौका दिया। इन सारी बातों को साहब ने आपको बताने का काम किया। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, मैं बस आपसे इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आप जानते हैं जिन लोगों ने बाबा साहब का जीते जी उनका विरोध करने का काम किया, क्या उनको आप पसंद करते हैं? जिन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया, क्या उनकी तस्वीरों को आपने अपने घरों में रखा है? क्या उनकी चर्चा आप करते हैं? जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया, क्या उनका नाम आप सम्मान से लेते हैं कि नहीं? बताइए, सम्मान से उनका नाम लेते हैं? नहीं ना लेते हैं। अगर ना उनका नाम आप सम्मान से नहीं लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे सम्मानित साथियों, जिस तरह से आप लोग बाबा साहब के विरोधियों का तिरस्कार करते हैं और जिसने बाबा साहब का साथ दिया, आज उन लोगों को आप सम्मान की नजर से देखते हैं, उनका सहयोग करते अपने कैडरों में उनका नाम लेते हैं। उन महापुरुषों की तस्वीरें जिन लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया अपने घरों में लगाने का काम करते हैं। अगर आप लोगों ने आज की तारीख में अपनी मसीहा, अपने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व में 4 बार रही मुख्यमंत्री का आज सहयोग नहीं किया, अगर आपने अपने कमर को नहीं कसा, अगर आपने अपनी बहना को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो आने वाली नस्लें, आने वाले आपके बच्चे आपकी तस्वीरों को अपने घरों से निकाल करके बाहर फेंकने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां आपका कद्र करे, आपकी तस्वीरों पे फूल माला चढ़ाने का काम करे, तो आप लोगों को इस 2024 के चुनाव में अपनी मसीहा को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। मेरे सम्मानित साथियों, इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना और आप लोगों से कहना चाहूंगा। हमारे तमाम पुराने साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों के पास जब बहुजन समाज पार्टी बनी इन लोगों के पांव में चप्पल नहीं हुआ करती थी, इन लोगों की इतनी ताकत नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में इस तरह का बैनर लगा सके, इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि झंडों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में जा सके, इनके पास साइकिल नहीं था, इनके पास संसाधन नहीं था, इनके पास सूचना का कोई स्रोत नहीं था। इतनी विषम परिस्थितियों में हमारे इन अभिभावकों ने, हमारे इन बुजुर्ग साथियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाने का काम किया है। तो आज तो इन लोगों की बदौलत, हमारे पुरखों के संघर्षों की बदौलत, आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी या माननीय कांसी राम साहब के कुर्बानियों की बदौलत आज आपके पास पक्के मकान है, पक्की सड़कें हैं, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, जूते हैं, आपके पास बेल्ट पहनने का अधिकार मिल गया, टाई बांधने का अधिकार मिल गया, आप सूट पहन रहे हो, बूट पहन रहे हो, अच्छी जिंदगी जीने का काम कर रहे हो। आज आपके पास साइकिल ही नहीं, सिर्फ साइकिल ही नहीं, आज आपके पास मोटरसाइकिल है, आज आपके पास चरपहिया है, आज आपके पास यहाँ से इस गांव से निकल करके दिल्ली बंबई में जाने के लिए आज उस हैसियत में आप आ गए हो कि 2 घंटे में आप लोग फ्लाइट का टिकट बुक करके दिल्ली में पहुंच सकते हो। आप कोई भी सूचना मोबाइल के माध्यम से 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में फैला सकते हो। तो क्या इतना संसाधन होने के बाद इस देश के अंदर आप अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? तो मेरे सम्मानित साथियों, संकल्प लेकर के जाइए। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने आप हाथ उठा करके भरोसा दिलाइए कि आप लोग अपना एक वोट अपनी मसीहा बहन सुश्री मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो देंगे ही, आप अपने गांव के अन्य समाज के लोगों को, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी आप समझा करके बहुजन समाज पार्टी का हाथी वाला बटन दबा करके अपनी बहन मायावती जी को वोट करके प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप अपील भी करेंगे मेरे सम्मानित साथियों। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपकी शिकायतें रहती थी कि बड़े कोऑर्डिनेटर या जिलाध्यक्ष आपके गांवों में नहीं आते हैं। जिलाध्यक्ष को तो छोड़िए, विधानसभा कमेटी को तो छोड़िए, आज आपके बीच में माननीय बहन